इंट्रोडक्शन ऑफ वीरे लाइट्स। तो स्टेप 1 यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वीरे सीन क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर एक प्रोटोटाइप मॉडल आप रखोगे और उसमें हम लाइट्स के इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो वीरे सीन क्रिएट करने के स्टेप्स क्या हैं, ईजी है कि हम एक छोटा सा रूम बना लेते हैं, चाहे आप बॉक्स से बनाओ चाहे वॉल से बनाओ। तो इसमें मैंने एक बॉक्स बना लिया, यहाँ से हमने क्लिक किया, देन क्रिएट अ बॉक्स, मैक्सिमाइज कर लिया, इसका लेंथ वेट हाइट कुछ दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 फीट इसकी लेंथ है, 10 फीट इसकी विड्थ है, 10 फीट इसकी हाइट है। ओके, एक छोटा सा रूम बना रहा है, ठीक है, 10 बाई 10 बाई 10। और इसके अंदर अगर मुझे कट करना हो तो क्या करें, एक शॉर्ट ट्रिक्स है केवल प्रैक्टिस के लिए, इसको आप मॉडल में यूज़ नहीं करोगे, है ना। ये मैंने पहले ही बताया कि आपको ये वाला तरीका अपने प्रोजेक्ट में नहीं यूज़ करना है, ये केवल एक सिंपल सा वीरे सीन क्रिएट करने के लिए होता है। कि अगर आप अपना कोई भी काम कर रहे हो उसको चेक करना चाहते हैं या प्रैक्टिस मोड पे आप देखना चाहें, हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में से इसको कर देंगे बूलियन, गो टू कंपाउंड, सेलेक्ट बूलियन, सेलेक्ट ऑपरेशंस, क्या है सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी, देन पिक ऑपरेंड बी एंड सेलेक्ट अदर ऑपरेंड। ये एक रूम बन गया जो फ्रंट से ऊपर। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं कुछ भी, यहाँ से F3 प्रेस कर लीजिए, यहाँ से चलते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, देन क्रिएट अ टी पॉट। इस तरीके से आप एक टी पॉट क्रिएट कर लेंगे और इसके सेगमेंट्स थोड़े से हाई कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट हमारा हाई पॉलीगन में बन जाए, यानी स्मूथ हो जाए। अगर आप इस पर देखोगे, अगर इसके सेगमेंट्स की वैल्यू कम रखें तो ये स्मूथनेस नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे जैसे आप इसके सेगमेंट्स को इंक्रीज कर दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ हो जाएगा। तो क्या करना है फ्रेंड, चलते और इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, ऐसे रख दिया हमने एक ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट पे लाइट्स के इफेक्ट्स को हम चेक करेंगे, यहाँ से रिजल्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल लगाएंगे। तो अब सबसे पहला काम कि कुछ मटेरियल लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम एम प्रेस करेंगे मटेरियल एडिटर के लिए, देन यहाँ से मैं प्रीसेट वाले मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक मेटल में ले लिया, कोई भी ले लो आप, यही गोल्ड ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इस वॉल पे हम सिरामिक यूज़ कर लेते हैं, कोई भी हो, जैसे मैंने इसको कर लीजिए। तो वॉल पे असाइन कर देंगे ये वाला मटेरियल, इस पे असाइन कर देंगे हम ये, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वीरे ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कि हमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट को बनाना चाहिए एक सैंपल के तौर पर। अब यहाँ से चलते हैं क्रिएट अ वीरे सीन। यहाँ से आपको क्या करना है, गो टू कैमरा फर्स्ट, देन सेलेक्ट वीरे, देन क्रिएट फिजिकल कैमरा, और F3 से वायर फ्रेम कर लेंगे और फ्रंट व्यू से इसका हम कैमरा सेट करेंगे। लेफ्ट की से प्रेस एंड होल्ड करके जितना भी और कैमरा का फोकस रखना है आप, देन Alt W से मिनिमाइज करेंगे और किसी एक व्यू पोर्ट में हम कैमरा व्यू को सेट कर लेंगे। C प्रेस करेंगे और आपको कैमरा व्यू मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस कैमरा को आप सेलेक्ट करो, उसको थोड़ा सा पीछे मूव कराते हैं और शिफ्ट F से आप फ्रेम में देख लोगे कितना फ्रेम आपका रेंडर होगा। मान लीजिए इतना फ्रेम हमारा रेंडर हो रहा है और ये इनफ है। हम इसमें तरह तरह की लाइट्स बनाएंगे और इस पर क्रिएट करके इसका रिजल्ट हम चेक करेंगे। तो ये हमारा एक वीरे सीन क्रिएट हो गया और इस पर क्या करना है आपको, बेसिक रेंडर सेटअप भी कर लेते हैं। यहाँ से चलते हैं, यानी F10 प्रेस करोगे आपका रेंडर सेटअप ओपन हो जाएगा। आउटपुट में हम ले लेंगे HDTV, देन वीरे पे आप जाते हो, यहाँ से आप बकेट टाइप ले लो। प्रोग्रेसिव तब रखेंगे जब हम फाइनल रेंडर निकालेंगे, स्टार्टिंग में आप बकेट रखिएगा प्रैक्टिस। यहाँ से करते हैं डन, ये हो गया हमारा रेंडर सेटअप। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले इस रेंडर फ्रेम को लॉक भी कर लीजिए ताकि हम किसी और व्यू पे क्लिक करें तो केवल रेंडर ही आपका कैमरा व्यू। तो कैमरा व्यू वाले व्यू पोर्ट को आप सिलेक्ट करो, यानी यहाँ से आप जा सकते हो रेंडर फ्रेम विंडो और इसको हम कर देंगे लॉक।
लॉक कर दिया। अब क्या है कि अब आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपका केवल कैमरा व्यू ही रेंडर होगा, ठीक है। अभी आपको विजिबिलिटी में कुछ नहीं ऑन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब स्टेप बाई स्टेप लाइट्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम रिजल्ट अपना चेक करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहली लाइट तो यहाँ से चलते हैं, इस कैमरा को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, ठीक। अब एक व्यू पोर्ट में हम लाइट्स लगाएंगे, ग्रिड्स को ऑफ कर लीजिए और उसका रिजल्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से चलते हैं फर्स्ट लाइट, यानी आपको लाइट पे जाना है, देन आप यहाँ से वीरे लाइट्स पे जाओगे, फिर आपको सबसे पहले लाइट यूज़ करनी है वीरे लाइट, और वीरे लाइट पे हम क्लिक करेंगे। तो इन स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए, यानी लाइट क्रिएशन कैसे है कि आप यहाँ से जाएंगे रोल आउट में लाइट टैब पर, देन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे वीरे, वीरे के बाद आपको जाना है वीरे लाइट्स में, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइट है हमारी, यानी अगर आप पहला देखोगे तो देखिए पहली हमारी प्लेन लाइट है, देन सेकंड आपकी डोम है, देन स्फीयर है, मैश है एंड डिस्क है, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाई स्टेप सारी लाइट्स के इफेक्ट हम देखेंगे और कैसा कैसा रिजल्ट मिलता है। तो प्लेन लाइट सबसे पहले लेते हैं प्लेन लाइट। प्लेन लाइट आपकी एक रेक्टेंगुलर लाइट है। आपको क्या करना है, जैसे टॉप व्यू से मैंने एक प्लेन ऐसे क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जैसे अपने रेक्टेंगल में आप W प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन हम फ्रंट व्यू पे जाएंगे तो लाइट का फोकस देखिए डाउनवर्ड से, ये जो एरो आपको दिख रहा है मेरा लाइट का फोकस है, इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाते हैं, ठीक। अब इसी लाइट के मुझे मॉडिफिकेशन करना है, लाइट को सिलेक्ट किया, यहाँ से जाते हैं कैमरा मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लाइट आपको शो कर रहा है, कौन सी लाइट है हमारी प्लेन लाइट, और यहाँ पे इसका टारगेट है 16 फीट 8 इंचेस, और ये जो आपको लेंथ ऑफ विड्थ दिख रहा है ये हमारे लाइट का लेंथ और विड्थ है, यानी अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। सॉरी, टारगेट हमारा था 16 फीट, ये जो लेंथ है हाफ लेंथ, इसको आप इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करके अपना साइज स्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो यूनिट्स है वो डिफ़ॉल्ट इमेज है, यानी जो आप इंटेंसिटी चाहते हैं वो किस यूनिट में चाहते हैं, यानी जो आपकी लाइट जलेगी किस यूनिट में, तो आप डिफ़ॉल्ट इमेज रखिए, जैसे ल्यूमिनेंस पावर वगैरह भी आप दे सकते हो, ठीक है। आपको रेडियंट पावर में देना है तो डिफ़ॉल्ट इमेज रखिए, और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लायर है, कितना दिखा रहा है 30। तो अब सबसे पहले हम रेंडर चेक करेंगे और इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो आपको रेंडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्रीव्यू दिखना है, ठीक है। हाँ, ये जो आपको ब्लैक कलर की प्लेट सी दिख रही है ये हमारी प्लेन लाइट है, ठीक। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहाँ से इंटरेक्टिव ऑन कर लीजिएगा, यानी रेंडर को करते हैं कैंसिल, इंटरेक्टिव रेंडर को ऑन कर लीजिए ताकि आप यहाँ पे चेंज करते जाइए और अपना रिजल्ट देखते जाइए, ठीक है। तो हमने लाइट को किया सिलेक्ट, ठीक है, इसमें यहाँ से कैंसिल करते हैं, इंटरेक्टिव को ऑन कर लिया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। अब इस लाइट पे हम करेंगे वर्क, मैंने लाइट को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहला काम मल्टीप्लायर को इंक्रीज करते हैं, कितना है 30, अगर मैं इसको 80 कर दूँ तो आप अपने रेंडर में देखिएगा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। धीरे धीरे आपको रेंडर होकर इमेज दिखाएगा। अगर हम इसको 200 कर देते हैं, यानी जितना ज़्यादा आप मल्टीप्लायर वैल्यू बढ़ाओगे लाइट की इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और आपको अपने व्यू का रेंडर मिल जाएगा। अब इसी में क्या करना है, जैसे जो ब्लैक कलर की हमारी लाइट है, हाँ हाँ, ये एक प्लेट है आपको, ठीक है। अगर मैं इस लाइट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करके और अपने इंटरेक्टिव रेंडर में आप देखेंगे लाइट आपके ऊपर चली, ये प्लेट जैसा है। नहीं, एक्चुअल में इसके कई सारे यूजेज हैं, अभी हम दिखाते हैं कि आपको कहाँ पे यूज़ करना है। ट्रायंगल नहीं, पर्सपेक्टिव व्यू है आपका, है ना, ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लाइट को कस्टमाइज कैसे करते हैं कि इसको मैंने पहले थोड़ा सा नीचे किया और इसको हम फ्रंट में चलते हैं, और मान लीजिए मुझे इसको रोटेट करना था, अब ऐसे रोटेट कर लीजिए और इसको आप W प्रेस करके थोड़ा सा पीछे करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये भी एक तरह से ऐसा लगता है फोकस लाइट। हाँ, तो ये एक तरह से फोकस लाइट की तरह आप इसे यूज़ कर सकते जिस साइड आपको दिखाना है उस- हैं। हाँ, जिस साइड आपको दिखाना है। तो आप इसे एज अ पैनल यूज़ करना चाहो तो आप कहीं पर भी डायरेक्ट प्लेन लाइट लगा सकते हैं रेक्टेंगुलर। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ से अगर मैं इसका टारगेट बढ़ाऊँ, ठीक है, ये थोड़ा सा रेंडर में टाइम लेता है, आप रिजल्ट देखिएगा कि आपके फोकस का टारगेट मेंटेन होता जाए। ठीक, आप जितना ज़्यादा यहाँ से टारगेट लोगे, नीचे आप ऑप्शन में आइए कि अगर मुझे लाइट का कलर वगैरह चेंज करना है, जैसे यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। अगर मैं इस पर थोड़ा सा रेड इफेक्ट चाहता हूँ, मैंने रेड लाइट लिया, तो आपको रेड लाइट की शेडो कास्ट हो रही है इसमें। ठीक है, तो जैसा भी आप लाइट का इफेक्ट देना चाहो यहाँ थोड़ा से, सा वार्म लाइट कर दीजिए। इसको आप वार्म लाइट के लिए येलो कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, आप इस तरीके से लाइट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम चाहते हैं कि केवल मुझे लाइट दिखाई दे, यानी आपकी जो लाइट की शेडो है वो कास्ट हो, आपको ये प्लेट इनविजिबल करना है। तो हम यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन में जाते हैं, तो मॉडिफिकेशन में जाइएगा, यहाँ से रेक्टेंगुलर लाइट है, इस पर आप क्लिक करो। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन को बढ़ाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन देखिएगा मेंटेन हो आया। अगर इसकी डायरेक्शन को हम थोड़ा सा 0.5 कर दीजिए, तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है ऑप्शन पे आप क्लिक करो। अगर आपको डबल साइडेड शेडो कास्ट करनी है, यानी अभी ये क्या कर रहा है, केवल डाउनवर्ड्स आ रहा है, अगर मैं यहाँ से डबल साइडेड कर दूँ तो इसकी लाइट का इफेक्ट इसके अपोजिट में भी पड़ेगा। क्लियर। यहाँ से आप डबल साइडेड कर दोगे तो बाकी शेडो अगर आप कास्ट करना चाहते हैं कास्ट करिए, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर देंगे तो केवल लाइट इफेक्ट है, इसकी शेडो कास्ट नहीं होगी। ठीक है, हम शेडो कास्ट को ऑन रखेंगे। यहाँ से डबल साइडेड करना है तो आप डबल साइडेड कर सकते हो। इनविजिबल जैसे आप क्लिक करेंगे तो लाइट आपकी इनविजिबल हो जाएगी, केवल आपको लाइट दिखाई देगी। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि मुझे केवल लाइट दिख रही है, ठीक है, और आपकी लाइट की विजिबिलिटी ऑफ होगी, कि जो प्लेट दिख रही थी ब्लैक कलर की वो हमारी इनविजिबल होगी। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है जिनको हम आगे चल के देखेंगे। तो ये हमारी बेसिक सी एक कौन सी है, रेक्टेंगुलर लाइट। आप इसको जिस भी तरीके से लगाना चाहो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो जब ये जैसे आप इंटीरियर बनाओगे तो किस किस तरीके से प्लेन लाइट को हमें यूज़ करना है, हम एडवांस में भी सीखेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट है कि आपको लाइट का इफेक्ट कैसे कैसे यहाँ पे शो करना है, या किस किस तरीके की लाइट आपको दिखाई है। सिंपल है। अगर हम इस लाइट को ऑफ करना चाहें तो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन लिया, आप इस पर अनचेक कर दोगे तो वो लाइट आपको ऑफ हो जाएगी। ओके, फिर से आप ऑन कर दोगे तो आपको लाइट का रिजल्ट दिखने लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बनाते हैं लाइट इस पर, इसको हम करते हैं डिलीट, और अगेन टॉप व्यू पे जाते हैं। कौन है? नहीं मैम। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और ये लाइट में नेक्स्ट लाइट हम लेते हैं डोम लाइट। ठीक, तो प्लेन लाइट का यूज समझना है। सेकेंड लाइट लिखिए डोम। डोम का यूज होता है देखिए एनवायरनमेंट के लिए, कि आप डोम लाइट कहीं पर भी रखेंगे इसका रिजल्ट हमें ओवरऑल पूरे के पूरे यूजर इंटरफेस में पूरे आपके मॉडल में दिखाई देगा। हाँ, ये एक आपकी सीन लाइट है, इसको एनवायरनमेंट के लिए आप यूज़ करोगे, जनरली एनवायरनमेंट के लिए। तो मैंने डोम लाइट इस तरीके से क्रिएट कर लिया, ये थोड़ी सी इस तरीके से, तो आप जहाँ पर भी प्लेस कर देंगे इसका रिजल्ट पूरे एनवायरनमेंट में दिखाई देगा। ठीक, अगर हम इसके मॉडिफिकेशन में जाते हैं और यहाँ से आप इसके मल्टीप्लायर बढ़ाइए, जैसे मैंने इसको कर दिया 100, तो ये पूरे मॉडल में लाइट आपकी सेम का, ठीक है। हाँ, तो जहाँ पर भी रखें, अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ थोड़ी सी लाइट में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि आप यहाँ पे यूज़ करते हो HDRI फाइल। HDRI फाइल असाइन करना मैंने आपको बताया। ठीक, अगर आप स्टेप्स नोट करना चाहते हो दोबारा नोट कर लो। ये एक्सटीरियर में जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको डोम लाइट क्रिएट करना है यहाँ पे, और इस पर हम HDRI किस तरीके से लगाएंगे, तो आपको HDRI फाइल्स वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगी।
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं एम्बिएंट CG पर चले जाइएगा, वहाँ पर SDRI डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास कुछ डाउनलोडेड है उसको हम असाइन करते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है डोम लाइट को, देन आप मॉडिफाई में रहोगे और यहाँ पे आप ऊपर ऑप्शन में जाओगे टेक्सचर। टेक्सचर के नीचे एक नन टैब लिखा हुआ है, इस नन पे हम क्लिक करेंगे तो आपका मैपिंग ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सर्च कर लोगे V-Ray HDRI। यहाँ से आप मैपिंग में V-Ray HDRI को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको वो सोर्स इमेज यानी 360 इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपके पास है। तो जैसे मेरे पास है यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर HDRI फाइल्स, ठीक है। तो ये आपकी EXR फाइल्स होती हैं। आप 360 इमेजेस आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके ओपन करिए। ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट दिखने लगेगा इसके बैक में, तो ये आपको नेचुरल इफेक्ट देता है। दूसरा, अगर हम इसको रोटेट करना चाहें अपनी HDRI को, तो देखिए एक ऑप्शन भी है कि हमने यहाँ से मटेरियल एडिटर ओपन किया और अपनी HDRI फाइल को हम ड्रैग करके किसी एक स्लॉट में, ब्लैंक स्लॉट में इंस्टेंस करा दीजिए। अब यहाँ पे मैपिंग आपकी असाइन हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैपिंग का रोटेशन भी आप मेंटेन कर सकते हैं कि अगर आप अपने मैप जो पीछे लगा हुआ इमेज उसको रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन में मैंने मान लीजिए 45 डिग्री एंटर किया तो बैकग्राउंड की इमेज आपकी 45 डिग्री पे रोटेट होगी और जो नेचुरल इफेक्ट है वो आपको आपके मॉडल को दिखाई देगा। समझ में आया? आप जितने भी एंगल यहाँ पे, जैसे मुझे 80 करना है तो मैंने 80 तो वो क्या कर रहा है कि इमेज को 360 रोटेट कर रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं या असाइन करना तो असाइन कर सकते हैं। तो डोम लाइट का जो समझ में आया, जनरली हम इसको यूज़ करेंगे एक्सटीरियर बनाने के लिए, ठीक है। एक्सटीरियर का जो एनवायरनमेंट आप बनाते हो वहाँ पे डोम लाइट आप लगा देंगे। क्लियर? अब इस लाइट को भी हम करते हैं डिलीट। ये हमारी सेकेंड लाइट होगी, याद रहेगा स्टेप्स, डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मॉडल पे और यहाँ से अगेन लाइट्स में थे, V-Ray लाइट में, और थर्ड लाइट आप लेते हो स्फीयर लाइट। तो एक्सटीरियर में मरकरी वगैरह बनाने के लिए आप स्फीयर लाइट का यूज़ कर सकते हो। आप कहीं पर भी ऐसे क्लिक कर दो, सॉरी इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से मैंने स्फीयर लाइट लिया और इस तरीके से आपने कहीं पर क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको आपके रेंडर में कुछ दिखाई देगा। यहाँ इसके फ्रंट व्यू पे यानी लाइट को सेलेक्ट करिए और इसको हम ऊपर लेकर आते हैं अपने ऑब्जेक्ट के पास। तो आपका आपके प्रीव्यू में यानी रेंडर पे देख लीजिए आपको कुछ एक स्फीयर लाइट जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका भी यूज़ करते हैं जनरली। क्या करना है आपको, इस लाइट को सिलेक्ट करिए। शैंडलियर में या बेसिकली मरकरी में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मरकरी हमने स्फीयर से बनाया, उसके मिड में आप इस लाइट को रख दोगे और ये आपको रियल शेडो कास्ट करके देगा। यहाँ से इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मैंने इसको 150 समथिंग कर दिया। तो आपको पूरे मॉडल में इसकी लाइट का रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको धीरे धीरे रिजल्ट देखना है, ठीक। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको लाइट्स लगानी है, उसका रिजल्ट देखना है। तो पहले आप टाइप्स ऑफ लाइट की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद मॉडल में कैसे लगाएंगे, कौन से लाइट कहाँ पे यूज़ करेंगे, या मॉडल के अंदर जाके देखेंगे। क्लियर है? सेम इसमें प्रॉपर्टी यहाँ मिलती है कि आप ड्रॉप डाउन में इसका कलर आप चेंज करना चाहो, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। आपको डबल साइडेड शैडो कास्ट करनी है, आप डबल साइडेड कर लीजिए। आपको इनविजिबल करना है तो वहाँ से लाइट आपकी इनविजिबल हो जाएगी। अब वो जो आपको शेडो है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, मैंने सिरामिक लगाया था तो उसका लाइट का तो शेडो कास्ट हो गई होगा। तो लाइट की जो क्या कहते हैं मॉडल है वो इनविजिबल हो गया लेकिन उसकी शेडो आपको दिखाई देगी रिफ्लेक्शन में। सिंपल। नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे और ड्रॉप डाउन नीचे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको हम आगे चल के भी यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आया? ये हो गई हमारी स्फीयर लाइट। नेक्स्ट इसको भी करते हैं हम डिलीट और अगेन चलते हैं अपने। हाँ, आप मरकरी वगैरह में यूज़ कर लीजिए। जो कॉलम्स के ऊपर लगा नहीं था एक्सटीरियर में स्फीयर लाइट लगती है, गेट के साइड में आपको कॉलम पुराने नहीं, आज के ज़माने में भी लगता है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको,
नेक्स्ट लाइट लेते हैं अपनी मैश लाइट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। कैसे यूज करना है लिखिए। मैश लाइट को आप क्रिएट कर लो और कहीं पर भी आप पहले रख दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है आपको, सिंपल से क्लिक कर दो तो ये आपको एनवायरनमेंट में लाइट दिख रही है। अब इसका यूज एक्चुअल में क्या है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ये आपको एक बॉक्स टाइप की लाइट दिख रही है, ठीक। इसका यूज़ ये भी है कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एज अ लाइट यूज़ करना चाहें, जैसे जो आपको कैटल दिख रहा है, अगर मैं इसको एज अ लाइट यूज़ कर दूँ या इसको एक लाइट की तरह क्रिएट करना चाहते हो तो मैश लाइट के थ्रू आप इसे बना सकते हो। कैसे, हम क्या करते हैं, इस कैटल की एक कॉपी बना लेते हैं, मैंने शिफ्ट की से इसको ड्रैग कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब क्या करना है, इस कैटल को पहले आप कन्वर्ट कर लोगे एडिटेबल मैश में, ठीक है। इस कैटल को राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश। अब मैश लाइट को आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ऑप्शन आता है पिक मैश का, कि यहाँ पे हम पिक मैश पे क्लिक करेंगे और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे जिसको हम लाइट बनाना चाहते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो वो लाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैश लाइट को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को एज अ लाइट यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपको लाइट वाले टेक्स्ट लिखने है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे बना के देखते हैं। तो यहाँ से पहले इसको कर लीजिए डिलीट, और मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे टॉप जेड, देन क्रिएट मैश लाइट, यहाँ से देखिए, देन क्रिएट अ मैश लाइट। तो फ्रंट व्यू में चलते हैं यहाँ से और एक टेक्स्ट लिखते हैं पहले। तो यहाँ से हमने क्या लिया, टेक्स्ट आपको मिलेगा शेप्स में, और यहाँ पे आप चले टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया विशाल, ठीक है ना, या मैंने पूरा नाम लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह इसका सेट कर सकते हो कि आपको किस फॉन्ट स्टाइल में भी लिखना है, वो आप इस तरीके से सेट कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसको पहले हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे आप और इसको करिए डिलीट, इस वाले टेक्स्ट को मैंने W प्रेस किया, इस वाले टेक्स्ट को पहले हम क्या करते हैं, इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, सेलेक्ट करिए, यहाँ से जाइए, यहाँ से हम लगा देंगे एक्सट्रूड, आप ई प्रेस करेंगे तो वो 3D सॉलिड में आ जाएगा आपका, ठीक। अब टॉप व्यू, हाँ, अभी आप यहाँ से मॉडिफायर में एक्सट्रूड यूज़ कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब क्या करते हैं, इसको हम अपने मॉडल में करेंगे सेट, तो R प्रेस करते हैं, हाँ, वहाँ पे हम किसी सरफेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने टॉप दिया, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा वॉल आ जाएगा, इसको हम सेट कर लेंगे ऐसे। तो पहले F3 करेंगे और अपना मॉडल चेक कर लेंगे कि कहाँ पे आया हमारा 3D टेक्स्ट, ये आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम क्लिक करके देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, एडिटेबल मैश में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरेक्टिव को ऑन करते हैं यहाँ से, ये स्टेप्स अभी नोट कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश। मैश में क्लिक करने के बाद आप मैश लाइट को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लाइट सिलेक्शन नहीं मिलता तो यहाँ से फिल्टर सिलेक्शन भी ले सकते हैं कि केवल लाइट सेलेक्ट करें। आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से अब यहाँ से जाओगे आप पिक मैश पे और क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट जिसको आप मैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे अपने रेंडर में देखिएगा तो हमारा टेक्स्ट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे जाएंगे और इसका जितना इंटेंसिटी आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो साइन बोर्ड में आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी आपको LED टेक्स्ट लिखने हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसको मैं 50 कर दूँगा, बना लेंगे आप। तो इसके स्टेप्स नोट कर लीजिए, क्या करना है आपको, यानी क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन क्रिएट मैश लाइट। तो सबसे पहले स्टेप क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप लाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
ठीक है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट देन कन्वर्ट इनटू एडिटेबल मैश, क्रिएट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू एडिटेबल मैश। एक और बनाते हैं एग्जांपल के लिए, मैंने यहाँ से कोई बना लिया कुछ भी, मान लीजिए कोन ही बना लेते हैं, मैंने यहाँ से कोन बनाया, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रिएट एक ऑब्जेक्ट देन कन्वर्ट इनटू एडिटेबल मैश, कन्वर्ट कर लो क्या। इसके बाद क्रिएट यानी लाइट्स में, लाइट में जाना है आपको, देन वीरे लाइट में क्रिएट मैश लाइट, आप कहीं पर भी क्रिएट करिए, देन सेलेक्ट लाइट, गो टू मॉडिफाई और यहाँ से ले लेंगे पिक मैश, ठीक है। तो लिख लीजिएगा क्रिएट मैश लाइट, देन गो टू मॉडिफाई, देन पिक मैश, देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने एडिटेबल मैश में कन्वर्ट किया उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए सर, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैश लाइट बना लेंगे, बन जाएगा। करते हैं नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया है इसको भी हम कर लेते हैं, या तो इसको लिखे रहने दो आप, ठीक है। एक और लाइट क्रिएट करते हैं, क्लिक ऑन टॉप, और आपको डिस्क लाइट बनानी है, सबसे लास्ट लाइट आती है हमारी इसमें वीरे लाइट के अंदर, डिस्क लाइट। तो जैसे आपकी रेक्टेंगुलर लाइट थी वैसी हमारी डिस्क लाइट है। हम यहाँ से जाएंगे, मैंने टॉप से एक डिस्क लाइट बनाया, ऐसे जो आपकी सीलिंग में लाइट लगती है, आप इसको इस तरीके से सेट कर दो जहाँ पर भी आप रखना चाहो, ठीक है ना। तो आपको आपके रिजल्ट में दिख जाएगा यहाँ पे। देन अगेन गो टू मॉडिफाई, और यहाँ से आप इसके मल्टीप्लायर वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, मैंने 100 दे दिया और आपको आपके मॉडल में डिस्क लाइट दिख जाएगी, ठीक है। जैसा हमारी लैब में लगा हुआ है उस तरह की लाइट आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक। और इसकी आप जितनी मल्टीपल कॉपीज इस तरीके से जनरेट कर लो। ध्यान रहे कि जब भी हम लाइट्स की कॉपी करते हैं तो उसको इंस्टेंस करिएगा, हाँ, क्योंकि ताकि हम एक की इंटेंसिटी बढ़ाएं तो दूसरे की इंटेंसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर आप कॉपी करोगे तो आपको मैनुअली हर एक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने बना दिया, ये आपकी डिस्क लाइट होगी। सेम आप इसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं कि यहाँ से जाते हैं ऑप्शन में, अगर आप विजिबल करना चाहो तो आप विजिबल कर सकते हो, डबल साइडेड करना है डबल साइडेड करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि जो हम कोव लाइट्स बनाते हैं सीलिंग में वो कैसे बनाएंगे, ठीक। तो सिंपल सा है, उसके लिए क्या करना है, तो वो स्टेप्स आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीरे लाइट मटेरियल बनाएंगे। जैसे हमारी सीलिंग लाइट आ गई, मान लीजिए मुझे इसके साइड में एक कोव लाइट बनानी है जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम रेंडर ऑन रखते हैं। आपको मटेरियल में जाना है, तो लिख लीजिएगा वीरे लाइट मटेरियल कैसे बनाएंगे, ठीक। हाउ टू क्रिएट अ वीरे लाइट मटेरियल। तो ओपन मटेरियल एडिटर, देन सेलेक्ट ब्लैंक स्लॉट, देन आपको यहाँ पे जो वीरे मटेरियल दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अभी हमारा वीरे मटेरियल चल रहा है, हमको वीरे का लाइट मटेरियल बनाना, तो आप इसी टैब पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे वीरे लाइट। तो जैसे आप वीरे लाइट मटेरियल पे सेलेक्ट करोगे तो ये आपका वीरे लाइट आ गया, ठीक। अब जितने इसके मल्टीप्लायर रखने हैं और जो इसका कलर रखना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसके मल्टीप्लायर में कर देता हूँ 200, और ये मैंने एक लाइट मटेरियल बना लिया। अब क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट में चलते हैं, अपने मॉडल पे चलते हैं, तो इसको, ठीक है, आप F3 करिए, है ना। अब क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल बना लिया, और मैं ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ यहाँ से, और मैंने इसके बैकग्राउंड पे ऐसे लाइट बना ली, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई में जाना है, इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, ठीक है।
मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आप इसको सेट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जैसे इसको भी मुझे लाइट में कन्वर्ट करना है, तो या तो आप एडिटेबल मैश में जाके मैश लाइट में कन्वर्ट कर दो, या हम डायरेक्ट मटेरियल भी लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे मटेरियल एडिटर ओपन किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इस स्फीयर लाइट को आप असाइन कर देंगे। तो कोव लाइट में यही लाइट आपकी असाइन होती है। जब हम सीलिंग बनाएंगे तो उसमें एडवांस लेवल पे देख लेंगे कैसे बनाना है। अब क्या करते हैं, अपने कैमरा व्यू में जाते हैं और यहाँ से रेंडर करके चेक करेंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि आपको लाइट क्रिएट करेंगे, बना लेंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके वीरे लाइट्स का। भी इसमें और भी लाइट्स होती हैं, आपको फिलहाल इन्हीं लाइट्स का यूज कर रहे हैं। ये केवल इंट्रोडक्शन है, इसमें एडवांस लेवल पर भी लाइट आप यूज करेंगे। और भी होती हैं, अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। जैसे मैं इसकी रेंडरिंग को करता हूँ पहले कैंसिल, इसकी इंटरेक्टिव रेंडर ऑन रखिए। और यहाँ पे अगर हम लाइट्स में जाते हैं, लाइट्स पे जाइए आप, वीरे में जाते हैं। अब इसमें तो हमने आपको बताया वीरे लाइट, ठीक। और इसमें 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ लाइट, और मैंने एक आपको 6 बताया वीरे का लाइट मटेरियल। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो थी IES लाइट। लिखते जाइए। लाइट मटेरियल होता है। हाँ, लेकिन अब IES लाइट, अब ये वो लाइट है जो आप लगाना चाहते हैं मॉडल में। IES, यहाँ पे आप देखोगे तो IES, ठीक है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं है हमारी, IES लाइट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे वो जो आप शेडो कास्ट देखते हो ना लाइट्स में, कोई लाइट बनी उसके नीचे शेडो कास्टिंग हो रही है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन होती है उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, IES लाइट बनाएंगे, ठीक। तो पहला काम करते हैं कि ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दे ताकि उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे। तो क्या करना है, आपको मटेरियल में जाना है, ठीक है। और यहाँ से चलते हैं मटेरियल एडिटर में, और ये जो आपने मेरी लाइट बनाई इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा डिम कर देते हैं। जैसे मैंने कर दिया 30, डिम हो गया। अब इसके ऊपर हम छोटी सी लाइट बनाएंगे और उस पर IES लाइट लगाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, एक लाइट क्रिएट करते हैं। यहाँ से मॉडल में चलिए, मैक्सिमाइज करते हैं, इसको हमने कर दिया बंद। तो पहले आप एक लाइट बनाओगे, तो मैं आपको एक सिंपल सी लाइट बना के दिखाता हूँ कि आप बनाते कैसे। तो यहाँ से आप चलिए, मैंने एक बॉक्स ले लिया, देन ऑटो ग्रिड ऑन किया, और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया ऐसे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी थिकनेस ऐसे दे दी, और उसके मॉडिफिकेशन में चलते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें सेगमेंट दे दीजिए लेंथ में, ऐसे आ गया, ठीक। अब इसको आइसोलेट कर लेते, थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते लाइट। तो इसके ऊपर या इसको हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया आपने, एज लिया, इसके मिड वाली एज को सिलेक्ट किया, ऑल्ट की से इसको मैंने R प्रेस किया, इसको मिड से ऐसे बना दिया, सिंपल। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल करके ऐसे कम कर दीजिए, या एज को ऑन करके इसको भी हमने थोड़ा सा ऐसे कम कर दिया, हो गया। पॉलीगन लीजिए, इस पर सिलेक्ट करते हैं, W प्रेस किया, इंसर्ट कर लेते हैं, ऐसे कर दिया, और ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे बना दिया। यही चीज़ हम इधर भी बना सकते हैं कि मैंने पॉलीगन लिया, इस पर सेलेक्ट किया, की तरफ बनाते हैं, अभी दूसरी तरफ कोई ज़रूरत नहीं उसकी। हमने क्या किया, इसको ये एक सिंपल सी लाइट बना ली, इसका कुछ मटेरियल लगा दो। तो मान लीजिए मैं ब्लैक कलर का मटेरियल लगा देता हूँ। अब इसको कर लेंगे आइसोलेशन से बाहर। ये हमारी एक लाइट है, तो इसी लाइट में अब IES लाइट लगा लेंगे। कैसे लगाना है, तो पहले आप आइसोलेशन से बाहर आइए, हम लेफ्ट व्यू में चलते हैं, Z प्रेस करते हैं, F3 प्रेस किया, और ये देख लेंगे कि वॉल से अटैच है कि नहीं, ठीक। अब हम इसको यहीं से कर लेंगे आइसोलेट। तरीका क्या है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, आपको जाना है लाइट में, देन IES लाइट, और यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम, यहाँ से लाइट, और इस तरीके से हमारा फोकस, हमने एक लाइट बनाया।
प्रेस एंड होल्ड करके फ्रॉम लेफ्ट व्यू। आप घुमा के देखोगे तो कुछ ऐसे लाइट लगा, फ्रंट व्यू Z। तो अब क्या करते हैं, लेफ्ट व्यू है हमारा, Z प्रेस कर लीजिएगा, इसको टॉप ले लेते हैं, Z प्रेस करते हैं। तो एक बार फिर से बनाते हैं, तो मैंने फ्रंट व्यू और इसको आइसोलेट करके पहले हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट से है, ठीक है। तो हमेशा लाइट बनेगी लेफ्ट से, और इसको यार हम फ्रंट से ले लेते हैं, लेफ्ट व्यू में चले जाएगा, क्लिक ऑन आइसोलेट। इसको ये हमारा टॉप है, ये हमारा फ्रंट। आईएस लाइट लिया, प्रेस एंड होल्ड करेंगे बॉटम से, और इस तरीके से आप एक लाइन खींचोगे, ठीक। ये हमारी लाइट है, ये इसका फोकस है। फिर आप लेफ्ट व्यू प्रेस कर लीजिए, Z प्रेस करिए, तो हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल Z, पूरी लाइट्स को सिलेक्ट करिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। और ये वाला फोकस थोड़ा सा वॉल की तरफ कर देंगे, आ गया, सेट हो गया। अब क्या करना है, इस लाइट के ऊपर हम पहले चेक करेंगे कि आइसोलेशन में और रेंडर पे चेक करते हैं कि हमें पहले रिजल्ट कैसा मिला। तो यहाँ पे आप देखो तो इसके नीचे एक लाइट बनी है, दिख रहा है? हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे तरह तरह की शेडो कास्ट करनी है। तो अब वो टाइप्स ऑफ आईएस लाइट की फाइल्स होती हैं, जो आपको मैं दे भी दूंगा और बता भी दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से करते हैं कैंसिल, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे आईएस लाइट की शेडो। आपको आईएस लाइट को करना है सिलेक्ट, या इस लाइट को सिलेक्ट करते हैं, हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। नहीं, देखिए थोड़ा सा रिजल्ट देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप पहले देख लो, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा। रिजल्ट बताते हैं, अभी पहले लाइट लगा लेते हैं। मैंने इस लाइट को सिलेक्ट किया, देन मॉडिफाई पे जाएंगे, और यहाँ पे एक फाइल ऑप्शन है, नीचे आप जाओगे, जैसे ये आईएस फाइल है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो पहले मैं आपको शेडो कास्ट दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके की लाइट्स होती हैं और कौन सी आपको यूज़ करनी है। तो डाउनलोड्स में जाएंगे, और यहाँ पे एक लाइट है मेरे पास, ठीक है। इसे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आईएस लाइट का पैक है पूरा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए, मैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन है। तो ये टाइप्स ऑफ शेडोज़ है, यानी ये इसका प्रीव्यू है, ये हमारे पास लाइट्स होती है। इन्हीं लाइट्स को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं यहाँ से, वही ले लीजिए, जैसे मुझे चाहिए सॉफ्ट डिस्प्ले, इस तरह की शेडो का आप चाहते हैं रिजल्ट में, और ये इसकी लाइट है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, सॉफ्ट डिस्प्ले आईएस, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से लाइट में, और मैंने इस लाइट को किया सेलेक्ट, देन आप यहाँ से आईएस फाइल में जाओगे, और मेरे पास वो डाउनलोड्स में है। तो आपको क्या करना था, लाइट को करना है सेलेक्ट, देन आप यहाँ से चलो, यहाँ फाइल है नन ऑप्शन, और हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स में, मैंने फोल्डर को भी अभी कॉपी किया है, ठीक है। ये leomon.is फाइल है, और मुझे कौन सी लगानी थी यहाँ पे, सॉफ्ट डिस्प्ले। आप इस लाइट को सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ से कर लेना है ओपन। जैसे आप ओपन कर लोगे तो अपने आप यहाँ पे एक लाइट आ जाएगी। अभी अब आप यहाँ से कर लीजिए आइसोलेट से बाहर, और अब हम करते हैं Alt W, देन इस पर पहले क्लिक करेंगे और रेंडर पे क्लिक करेंगे। हम अपना चेक कर लेंगे कि हमें रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो आपको रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, और यहाँ से कैंसिल करके हम इसका क्रॉप रेंडर भी कर सकते हैं केवल लाइट का, और यहाँ पे हम अगेन रेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है शेडो कास्ट। तो इस तरीके से आप अपनी आईएस लाइट को यूज़ करोगे। जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी और साइज़ बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। समझ में आया?
तो ये ओवरऑल स्टेप है आइए स्लाइड का, आप ऐसे लगा लीजिए। समझ में आया ना? तो ये हमारी मेन लाइट होती है जो हमें इंटीरियर में यूज़ करनी है कि आप लाइट पहले क्रिएट करोगे और किस तरीके से आपको शेडो कास्ट करके दिखाना है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक अब इसी की इंटेंसिटी, अब देखो जो आप कह रहे थे ना कि ये जो मेरा फोकस है, क्या मैं इसको कम ज़्यादा करूँ तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा आगे। अब इसके रेंडर में हम क्लिक करते हैं तो इसका शेडो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी लाइट को करें सेलेक्ट, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और इसका रेंडर ऑन करके इसका इंटरेक्टिव ऑन कर देते हैं, कैंसिल और इंटरेक्टिव ऑन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी लाइट को हम करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी पावर है, आप बॉटम में जाइए, ये इंटेंसिटी वैल्यू, इसको हम कर देते हैं मान लीजिए 5000। जैसे आप एंटर करोगे वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? सर लाइट से होने से फाइल हैवी हो जाती है। हाँ बस होगी, क्योंकि रेंडरिंग में टाइम भी लेगा आपका। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉप रेंडर से करेंगे एग्जिट और इसको करेंगे बंद और यहाँ से लेंगे फ्रंट व्यू। ठीक, जब ये इतना पूरा काम हो जाएगा फिर आप इसको कर लोगे सिलेक्ट और शिफ्ट की के साथ करोगे कॉपी। कैसे? इंस्टेंस, है ना। तो जिस भी तरीके की लाइट आप बनाना चाहते हो आप ऐसे लगा लीजिए और इसको हम रेंडर व्यू पे करेंगे क्लिक, देन क्लिक ऑन रेंडर। तो अब ये आपको फाइनल रिजल्ट इस तरीके का इंटीरियर में मिल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ लाइट आपको क्लियर हुई, इसी तरीके से आपको बनाना है। और ठीक है ना, तो ये एक अभी इंट्रोडक्शन ही समझ लीजिए कि इसमें और भी तरीके होते हैं, है ना, लाइट्स बनाने के। मैंने आपको बेसिक सा तरीका बता दिया कि आप इसी तरीके का रेंडर निकाल सकते हो। ठीक है, फिर अब आप जब लाइट लगाओगे तो इसमें टाइम टेकन होता है, रेंडरिंग में थोड़ा सा। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो वो जल्दी रेंडर कर देगा, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, इतने की प्रैक्टिस करिए। और ये हमारा मेन टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। अभी है वो मॉडल के अंदर। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक इंटीरियर बनाएंगे और उसमें प्रॉपर लाइट्स वगैरह हम लगाएंगे। ठीक, एक इंटीरियर में कौन सी लाइट कहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो गया। लाइट्स भी नहीं है ना।